अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल, टीपू कैंपस, रावलपिंडी। ग्रेड 10 चैप्टर 10 हमारे पास है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हुआ था। सेकंड हम स्टार्ट लेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है ह्यूमन बीइंग में। एक्चुअली ये चैप्टर हमारा गैसेस एक्सचेंज का था। इससे पिछला जो हमारे पास लेक्चर था वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के ऊपर था कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स में। वो हमने डिटेल में स्टडी किया। इसमें हमने देखा कि जो यंग लीफ और यंग स्टम्प्स होते हैं उनमें स्टोमेटा होता है, जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट में। ये तो प्लांट का था। फिर उसमें हमने ओपन कंसेप्ट पढ़ा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का स्टोमेटा, कि किस तरह स्टोमेटा का ओपनिंग होता है फिर क्लोजिंग होता है। ये सब हमने वहाँ डिटेल से पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में कि किस तरह ह्यूमन बीइंग में गैसेस एक्सचेंज होंगे। इन्वायरमेंट और ह्यूमन के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा। इनहेल और एक्सहेल का कंसेप्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो बिफोर we are going to start the human gases exchange in human में बेसिक जो हमारे पास ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। कोविड-19 डिजीज़ जो मेन इफेक्ट करता है वो लंग्स के ऊपर करता है, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, सिंड्रोम ऑफ कलेक्शन ऑफ मेनी डिजीज़। जो कोविड-19 हमारे पास है ये रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है। बेसिकली इफेक्ट ये करता है लंग्स के ऊपर। तो अभी देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, द रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज इज कैरिड आउट रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए गैस एक्सचेंज होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो फर्स्ट अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पढ़ेंगे। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या है? देखिए, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास सबसे पहले है द एयर पैसेज वे। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में है सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटी, नोस में हमारे पास नेजल कैविटी होंगी। ओपनिंग, नोस में ओपनिंग है जिससे एयर इंटर होता है। एयर इंटर होने के बाद जिनको नोस्ट्रिल बोलते हैं, इससे एयर इंटर होगा। तो द एयर पैसेज कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच आउटसाइड एयर कम इनटू लंग्स। इसमें जो आउटसाइड का जो एयर था वो लंग्स के अंदर आएगा। एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैस इट गोस आउट। उसके बाद जो गैस था वो आउट होगा, बाहर निकलेगा। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके फॉलोइंग पार्ट्स है, इस तरह एयर इन होगा और किस तरह एयर आउट होगा। इसके फॉलोइंग पास हमारे पास पार्ट्स है। तो फर्स्ट में हमारे पास नोस इन क्लोज विद नोस्ट्रिल। नोस में पता है नोस्ट्रिल होते हैं। तो ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल। तो ये नोस्ट्रिल के जरिए ओपनिंग होते हैं आउटसाइड में। द नेजल कैविटी डिवाइड इनटू टू पोर्शन बाय वॉल। तो इसमें टू पोर्शन होते हैं नेजल कैविटी में। ईच पोर्शन इज लीन विद हेयर होते हैं, उसमें बाल होते हैं। म्यूकस होता है, फिल्टर डस्ट पार्टिकल। तो सबसे पहले हमारे पास नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल से एयर इंटर होता है। इसमें एयर और हमारे पास म्यूकस होता है। एयर और म्यूकस का काम क्या होता है? ये हमारा जो डस्ट पार्टिकल इनको फिल्टर करते हैं। डस्ट पार्टिकल में एयर में जो मौजूद है इनको फिल्टर करते हैं। डायग्राम हमारे पास दिए गए, देखिए सबसे पहले नेजल कैविटी दिखाया और इसमें नोस्ट्रिल दिखाया है, ठीक है। इसके बाद द नेजल कैविटी ओपन होगा इनटू फेरिंग्स बाय मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग। किसमें इंटर होगा? फेरिंग्स में ओपन होगा। फेरिंग्स बाय मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग। जो ओपनिंग हमारे पास जो कॉल इंटरनल नोस्ट्रिल, जिसको इंटरनल नोस्ट्रिल कहेंगे, जो अंदरूनी नोस्ट्रिल हमारे पास है। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड ए कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ये हमारे पास फूड एंड एयर दोनों के लिए फेरिंग्स कॉमन है। फूड भी खाएंगे तो मस्कुल वो फेरिंग्स में जाएगा और जब एयर आएगा वो भी इसी में ही जाएगा, फेरिंग्स में ही। तो अभी फेरिंग्स
और जो हमारे पास एयर और फूड वो किस तरह सेपरेट होंगे देखें। अच्छा, फूड एंड इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस, ये जो ओपनिंग होगा ईसोफेगस एंड द लेरिंग्स, लेरिंग्स और ईसोफेगस में द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स, फिर जो फेरिंग्स होगा उसमें से एयर हमारे पास फेरिंग्स से लेरिंग्स के अंदर जाएगा। द एयर गोज फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स, वी नाउ दैट ग्लोटिस, इसको ग्लोटिस कहते हैं, इज द नारो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लेरिंग्स। जब एयर आएगा तो ईसोफेगस क्लोज होगा थ्रू दी प्रोसेस ऑफ थ्रू दी एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के जरिए क्लोज होगा। और इसी तरह जब फूड आएगा तो लेरिंग्स को क्लोज होगा किसके जरिए, एपिग्लोटिस, जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं। एक्चुअल ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस इज द गार्ड बाय फ्लैप ऑफ टिश्यूज, फ्लैप सॉफ्ट टिश्यू का फ्लैप है जो गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है फूड और एयर को, दोनों को एक ही पैसेज में जाने से रोकता है। ये हमारे पास था एपिग्लोटिस। तो यहाँ तक हमने देखा कि दो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ गए। एक तो हमारे पास नोस हो गया, नोस में हमें पता है नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से एयर इंटर होता है। नोस्ट्रिल के अंदर हमारे पास नेजल केविटी, तो नेजल केविटी ओपन होते हैं आउटसाइड में थ्रू द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के नेजल केविटी में हमारे पास स्मॉल हेयर्स और म्यूकस होते हैं जिनका काम होता है एयर को फिल्टर करना। ये एयर को फिल्टर करते हैं मास म्यूकस और जो हमारे पास हेयर्स बाल वगैरह होते हैं नाक के अंदर नोस्ट्रिल में, तो ये एयर को फिल्टर करते हैं। इसके बाद ये इंटर होते हैं, नेजल केविटी इंटर होते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है बोथ फूड एंड एयर का, फिर बाद में जाके कॉमन पैसेज सेपरेट होता है क्योंकि एयर इंटर होता है लेरिंग्स में और जो फूड इंटर होता है वो फेरिंग्स में। इनको सेपरेट करने वाला हमारे पास जो टिश्यू है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस के जरिए ही ये सेपरेट होता है। इससे आगे चलेंगे, इससे आगे हमारे पास है लेरिंग्स इज अ बॉक्स। लेरिंग्स एक्चुअली क्या है, बॉक्स है मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास कार्टिलेज इससे बना हुआ है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, कहाँ पे प्रेजेंट है, फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। टू पेयर ऑफ फेब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स। अक्रॉस लेरिंग्स में क्या होगा, टू बॉक्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पास थ्रू देम, जब एयर पास होगा तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन होगा। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, तो इसी वाइब्रेशन के जरिए ही साउंड पैदा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लेरिंग्स है उसमें वॉइस बॉक्स होता है। लेरिंग जो टू पेयर्स के फॉर्म में होते हैं और जिन बैंड होते हैं फाइबर्स उनको वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। एयर जब वहाँ से पास होता है तो इनकी वाइब्रेशन होता है और इसके जरिए इसी के जरिए ही साउंड पैदा होता है। इसके बाद लेरिंग्स कंटिन्यू इनटू द ट्रेकिया, फिर लेरिंग्स किस में इंटर होगा, ट्रेकिया। अगर हम डायग्राम देखें तो देखें यहाँ पे हमारे पास नेजल केविटी है, नोस्ट्रिल है, ओरल केविटी मुंह है, एपिग्लोटिस दिखाया है। एपिग्लोटिस के बाद उन्होंने डायरेक्ट हमें ट्रेकिया दिखाया है क्योंकि बिल्कुल उसके साथ ही देखें तो वो हमारे पास ईसोफेगस हो और इसके साथ ही जो ट्यूब हमारे पास है वो है ट्रेकिया। तो उसके बाद लेरिंग्स इंटर इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया में इंटर होगा। ट्रेकिया क्या है, फिर ट्रेकिया के बाद देखें लेरिंग्स इंटर ट्रेकिया विच इज कॉल्ड विंड पाइप, इसे विंड पाइप कहते हैं। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो शेप होता है वो सी शेप कार्टिलेजिस रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया। इसमें देखें सी शेप कार्टिलेजिस रिंग होते हैं वॉल में, देखिए बिल्कुल इसके साथ पाइप के ऊपर आप देखेंगे तो लाइन लगे हुए जो सी शेप बने हुए हैं, सी शेप है जो इंटर हो गए उसी ट्रेकिया के वॉल में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ऑन इंटरिंग चेस्ट, जब चेस्ट में ये इंटर होगा ट्रेकिया, द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स। ट्रेकिया फिर फर्दर डिवीजन होगा टू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में जिसे ब्रोंकियाई कहेंगे। ब्रोंकियाई कहेंगे, देखिए चेस्ट में बिल्कुल इंटर हो गया, ये डिवाइड हो गया टू ब्रोंकाई में।
जो हमारे पास है ये 2 ब्रोंकाई में, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। तो ये लंग्स के अंदर इंटर ही होके फिर उसमें डिवीजन होते हैं। लंग्स के अंदर जो ही इंटर होंगे इनकी डिवीजन होंगी, क्योंकि लेरिंग से लेरिंग्स ट्रेकिया में डिवाइड होगा, फिर ट्रेकिया फर्दर ट्रेकिया की डिवीजन होगी, किसमें ब्रोंकाई की डिवीजन होगी फर्दर ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइड इन लंग्स until they make several fine tubes, उसमें बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स बनेंगे, इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। The bronchiole progress lose the cartilage as they become narrow, और narrow होंगे। The bronchioles end as a fine tubules called alveolar duct, ये end होंगे किसमें, alveolar duct में। Each alveolar duct open into the cluster of pouch, हर एल्वुलर डक्ट में एक पाउच नुमा होगा, बिल्कुल अंगूर शेप जैसा पाउच होगा, जिसे एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई फॉर्म रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वुलाई सेक लाइक स्ट्रक्चर लीन्ड सिंगुलर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, इट बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये आउटसाइड में बाउंड होंगे किसमें, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के फॉर्म में। एल्वुलाई एक्चुअली एल्वुलाई ही के जरिए इस पर गैसेस जो होंगे वो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड गैस ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ से चला जाएगा। जो पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास है, दोस्त आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये आर्टरी कैरी करेगा ऑक्सीजन को, ब्लड को फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स एंड दे ब्लड आर डीऑक्सीजनेटेड एंड दे हैव ऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड करेगा ब्लड को और फिर वहाँ से फिर lungs and branches into erythroid and then into the capillary which are surrounded by alveoli. These join together to form venules which from pulmonary vein. The pulmonary vein carry oxygenated blood back to the heart. फिर pulmonary artery के जरिए deoxygenated blood आएगा और फिर pulmonary vein के जरिए वो oxygenated blood वापस हार्ट में चला जाएगा, फिर हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने देखा कि एयर में लंग्स का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास नोजल कैविटी है, नोस्ट्रिल है, ओरल कैविटी, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तक ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर रेस्पिरेटरी। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास लंग्स आता है, किस तरह लंग्स के अंदर एयर इंटर होता है और वह फंक्शन, उसका फंक्शन हम लंग्स में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए, फिर एल्वुलाई, एंड ऑफ द फॉर्म द एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक ग्रेप्स, पूरा ग्रेप्स अंगूर जैसा शेप होता है उनका, तो उसमें उसके ज़रिए वो क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से इंटर होता है लंग्स में और फिर लंग्स के ज़रिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर सप्लाई होता है। यहाँ तक तो ये हमारा पास द अपर पैसेज वे था, द एयर पैसेज वे था। फिर उसके बाद हमारे पास है लंग्स, उसके बाद डिफरेंट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।